पाठ 2। वाह डॉक्टर बाबू। पाठ प्रवेश। बीमार तथा पीड़ित की सेवा करना डॉक्टर के जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। धन कमाने के लिए डॉक्टरी करना व्यापार है। सच्चे डॉक्टर को रोगियों की चिकित्सा से आत्मिक शांति मिलती है। रविंद्रनाथ टैगोर की यह कहानी एक ऐसे ही सच्चे डॉक्टर की है जो उन डाकुओं की भी मरहम पट्टी करते हैं जिन्होंने उन पर ही हमला किया था। फागुन के महीने की बात है। डॉक्टर बाबू पालकी में सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी रस्सी से बांध रखी है। पालकी के साथ साथ विश्वंभर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। उसके हाथ में मोटी लाठी है। वह काफी तगड़ा है, इतना बलवान है कि कभी कभी हैरानी होती है। एक बार की बात है कि कुंभीरा के जंगल में उसे रीछ मिल गया। उसके पास बंदूक तो थी नहीं, बस एक लाठी थी। जोखिम उठाना तो जैसे उसका शौक था और वह उसे लेकर ही रीछ से भिड़ गया। शंभू की मार से रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसमें हिलने तक का दम नहीं रहा। ऐसी ही बात एक बार और हुई। वह विश्वंभर बाबू के साथ स्वर्णगंज गया था। वहां पद्मा नदी के किनारे खाना पकाने की जरूरत आ पड़ी। शंभू पानी लेने नदी में उतरा तो घड़ियाल से भिड़ गया। घड़ियाल जैसा भयंकर जानवर और शंभू, जी, देखते देखते बाजी पलट गई थी। घड़ियाल आज भी शंभू को न भूला होगा। विश्वंभर बाबू डॉक्टर हैं और वे रोगी को देखने निकले हैं। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का बेटा बीमार है। बहुत दूर जाना है। पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। चरवाहे ढोर डंगर लेकर लौटने लगे थे। विश्वंभर बाबू ने एक चरवाहे से पूछा, क्यों बेटा, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, जी, वह तो लगभग 7 कोस दूर होगा। आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। राह में डाकुओं का पुर है। डॉक्टर बाबू बोले, क्या करें बेटा, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। चलते चलते रात के 10 बज गए। अचानक एक गड़बड़ हो गई। दवाइयों की पिटारी पालकी की छत से खुलकर नीचे गिरी और कुछ शीशियां टूट गईं। उसे छत पर दोबारा बांध ही रहे थे कि पालकी का डंडा टूट गया और पालकी जमीन पर आ गिरी। पालकी हल्की लकड़ी की बनी थी और डॉक्टर विश्वंभर बाबू भारी भरकम थे। कोई और चारा नहीं था। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ी। डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछा दिया और वहीं लेट गए। लालटेन पास ही रखी थी। तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए, कुछ डाकू इधर ही आ रहे हैं। विश्वंभर बाबू ने कहा, डर किस बात का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू बोला, बगलू और पल्लू भाग गए। बख्शी झुरमुट में जाकर छिप गया और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। और कहते कहते वह भी भाग खड़ा हुआ। यह सब सुनते ही डॉक्टर साहब डर के मारे थर थर कांपने लगे और चिल्ला उठे, शंभू, शंभू। शंभू बोला, मैं हूं ना, डर किस बात का। उसने उठकर छलांग भरी और कड़क कर बोला, खबरदार। डाकू ठठा कर हंसे और सीधे डॉक्टर बाबू की तरफ आए। शंभू ने पालकी का टूटा डंडा घुमाकर डाकुओं पर फेंका। निशाना ऐसा लगा कि एक साथ 3 डाकू गिर पड़े। फिर शंभू ने अपनी लाठी संभाली और शेष 2 डाकुओं पर टूट पड़ा। वे सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। तभी जोर जोर से कराहने की आवाजें आने लगीं। डॉक्टर बाबू ने पुकारा, शंभू, अब झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। शंभू ने पूछा, अब उसकी क्या जरूरत आ पड़ी? डॉक्टर बाबू बोले, इन तीनों की डॉक्टरी भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी। पता नहीं कहां कहां चोट लगी है। उस समय रात थोड़ी ही और रह गई थी। विश्वंभर बाबू और शंभू दोनों ने मिलकर तीनों डाकुओं की मरहम पट्टी की। सवेरा हो गया। फटे बादलों में से
सूरज की किरणें झांकने लगीं। एक एक करके सभी कहार लौट आए। बगलू आया। बख्शी का हाथ पकड़े डरता डरता विष्णु आया। रविंद्रनाथ टैगोर।